बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 25 कम्युनिकेशन 3 और इसमें आज हम एंडोक्राइन सिस्टम एंड केमिकल मैसेंजर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर वी डिवाइड द मैसेंजर्स केमिकल मैसेंजर्स इनटू डिफरेंट टाइप्स लाइक लोकल केमिकल मैसेंजर। अब ये जो लोकल केमिकल मैसेंजर होते हैं, मैनी सेल सेक्रेट केमिकल्स, दीज केमिकल चेंज फिजियोलॉजिकल कंडीशन अराउंड सेल्स। तो आपके जहन में आ रहा होगा ना कि केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं। तो बहुत सारे सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, और ये जो केमिकल होते हैं ये क्या करते हैं आगे जाके फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो भी होती हैं अपने सेल के गिर्द उनको चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हम इन्हें केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। अच्छा, लोकल केमिकल मैसेंजर की एग्जांपल है, एक तो ल्यूमोन्स है, ये रेगुलेट करती है डाइजेशन को, और एक हिस्टामिन है जो सेक्रेटेड आउट होती है वाउंड से। अच्छा, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर हम बात करें तो ये सेक्रेट आउट बाय न्यूरॉन्स। एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन और न्यूरोपेप्टाइड सेक्रेटेड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन्स, यू नो दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेल सेक्रेट हार्मोन्स। फिरोमोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं रिलीज टू द एक्सटीरियर, जो कि बाहर की तरफ रिलीज़ होते हैं और इंड्यूस करते हैं बिहेवियरल चेंजेस इन द अदर स्पीशीज़, इन द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़। हार्मोन्स क्या स्पेशलाइज्ड केमिकल मैसेंजर हैं और रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड अफेक्ट द टारगेट सेल। अच्छा, हार्मोन की अगर हम नेचर के हवाले से बात करें तो कुछ हार्मोन पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, कुछ प्रोटीनिशियस होते हैं, कुछ अमाइन इन नेचर होते हैं, कुछ स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ये जो पेप्टाइड इन नेचर हैं ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, प्रोड्यूस न्यूरोपेप्टाइड। वर्टिब्रेट पेंक्रियास प्रोड्यूस प्रोटीनिशियस। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स अमाइंस। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो अमाइन इन नेचर होते हैं। ओवरीज, टेस्टिस एंड कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ये जो है स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अ सिस्टम विच इट्स सेल्फ कंट्रोल बाय इट्स प्रोडक्ट, ऐसा सिस्टम जो अपने ही प्रोडक्ट से कंट्रोल होता है उसे हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। फीडबैक दैट काउंटर द इनिशिएटिंग स्टिमुलस, ऐसा फीडबैक जो रोक देता है इनिशिएटिंग स्टिमुलस को उसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। एंड अ फीडबैक दैट रेनफोर्स द इनिशिएशन ऑफ स्टिमुलस कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, जो रेनफोर्स करता है, बढ़ा देता है इनिशिएटिंग स्टिमुलस को, उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दो मैकेनिज़्म है, एक है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म। इसके अंदर प्रोटीन्स एंड अमीन्स आर वाटर soluble, so they cannot diffuse through the plasma membrane। और दूसरा जो होता है वो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म होता है, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में एंटर होके वहाँ पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनके साथ जो है बाइंड हो जाते हैं एंड शो रिस्पॉन्स। तो आपने याद रखना है कि फिक्स्ड मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉल्युबल नहीं होते वो हार्मोन्स आएंगे, और मोबाइल रिसेप्टर्स में जो हार्मोन आराम से सॉल्युबल होते हैं और आराम से डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अच्छा, उसके बाद हार्मोन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो पोरीफेरेंस हैं उसके अंदर स्पॉन्जेस वगैरह आ जाते हैं, इनके अंदर कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद नहीं होता, तो इनके अंदर कोई भी हार्मोन्स नहीं होंगे। नाइडेरिया की अगर बात करें तो इसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, इसलिए इनके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्लैटवर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्ट्स की बात करें तो इनके अंदर न्यूरोपेप्टाइड होता है और ये हेल्प करता है रीजनरेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैच्योरेशन ऑफ गोनेड्स के अंदर। निमर्टियंस की बात करें तो इसके अंदर कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स एंड वाटर बैलेंस, तो इसमें न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं गोनेड्स एंड डेवलपमेंट की एंड वाटर बैलेंस की। उसके बाद है हमारे पास नीमाटोड्स। तो नीमाटोड की अगर हम बात करें, इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद नहीं होते, बट इनके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं एक्डाइसिस ऑफ क्यूटिकल, मतलब शेडिंग ऑफ क्यूटिकल जिसे हम एक्डाइसिस कहते हैं। तो इसके अंदर वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स वो कंट्रोल करते हैं। मोलस्का की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स जो हैं हेल्प करते हैं in heart rate of regulation, kidney function and energy metabolism, spermatogenesis, egg laying hormones stimulate development of egg। तो हार्मोन मोलस्का में ये रोल प्ले कर रहे हैं। एनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं इन पॉलीकीटा में और प्रोड्यूस होते हैं। और गेनाइडोट्रोफिन स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ एग, न्यूरोपेप्टाइड स्टिमुलेट्स गैमीट्स डेवलपमेंट इन लीचेस।
आर्थ्रोपोडा के अंदर हार्मोन मौजूद हैं जो कंट्रोल करते हैं एक्डाइसिस इन क्रेफिश। क्रस्टेशियन है ये क्रेफिश, इसमें एक्डाइसिस होती है, ये कंट्रोल होती है हार्मोन्स के थ्रू। सेक्स डिटर्मिनेशन, कलर चेंजेस, ये सारा कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसमें एक्स ऑर्गन मौजूद होता है जो कि क्रेफिश की आई स्टॉक पे मौजूद होता है, जो रिलीज़ करता है मेलानोफोर इनहिबिटिंग हार्मोन। साइनस ग्लैंड मौजूद होते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्स ऑर्गन। और वाई ऑर्गन याद रखिएगा एक्डाइसोन हार्मोन रिलीज करता है जो कि बेस ऑफ मैक्सिला पे मौजूद होता है। एक्स ऑर्गन कंट्रोल एक्डाइसिस, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्रोथ्रोसिक ग्लैंड जो होते हैं ये सेक्रेट करते हैं एक्डाइसोन। और हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ काइटिनस आउटर क्यूटिकल लेयर कॉल्ड टेनिंग, जब आउटर क्यूटिकल लेयर हार्ड हो जाती है और डार्क हो जाती है, इसे हम टेनिंग कहते हैं। कॉर्पोरा अलेटा ये सेक्रेट करता है जुवेनाइल हार्मोन। तो उसके बाद अगर हम बात करें इकाइनोडर्म्स की, तो इकाइनोडर्म ड्यूट्रोस्टॉम्स होते हैं और इनके अंदर गोनेट स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस मौजूद होता है और ये रेडियल नर्व्स ऑफ सी स्टार में मौजूद होता है। मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर मैचुरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंस जो है इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो इकाइनोडर्म्स में भी हार्मोन्स मौजूद हैं। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, निमाटोडा, निमर्टिया एंड नाइडेरिया एंड पोरिफेरा में जो भी हार्मोन्स थे वो हमने पढ़ी हैं। ये ऑल दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट की। तो वर्टिब्रेट का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मेडुलरी एरियाज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से एक तो हार्मोन, मेजर हार्मोन सिक्रीट होते हैं। दूसरा हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ये मेजर रोल प्ले करता है हार्मोन की सिक्रीशन में। और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 3 पार्ट्स हैं जो कि वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स के को कंट्रोल करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि हार्मोन या फिर जो ग्लैंड हैं वो 2 तरह के हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो मतलब सेक्रेट केमिकल्स इनटू द डक्ट्स, इनको जो केमिकल होते हैं वो डक्ट्स में रिलीज करने पड़ते हैं, लाइक मेमोरी ग्लैंड हो गए, स्वेट ग्लैंड हो गए, सैलिवरी ग्लैंड हो गए, ये सारे एक्सो होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड दे हैव नो डक्ट, इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती और ये डायरेक्टली इनटू टिश्यू स्पेसिस में अपने ग्लैंड को सेक्रेट आउट कर देते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स एंड मैमल्स, तमाम जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं बर्ड्स और मैमल्स के अलावा उनके अंदर सिमिलर एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है। फिशेस की बात करें तो इसमें 3 मेजर रीजन हैं जो कि सेक्रेट करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स इन जॉड फिशेस। एक तो है जी पीनियल ग्लैंड ऑफ द एपिथैलेमस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूरोपेप्टाइड्स, और रिलीज करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपको पता है कि कलरेशन में रोल प्ले करता है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होता है हाइपोथैलेमस की, ये कंट्रोल करती है ग्रोथ एंड स्लीप एंड लोकोमोशन इन फिशेस, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड जो होते हैं ये सेक्रेट आउट करते हैं हार्मोन्स जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो स्टिमुलेट करता है रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन इन फिशेस और करता है कॉज करता है ब्रूडिंग बिहेवियर इन सम फिशेस। थायराइड ग्लैंड जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट के थे वो इवॉल्व हुए थे पाउच लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं। तो याद रखिएगा व्हाट इज़ एंडोस्टाइल, जहाँ से थायराइड ग्लैंड इवॉल्व हुआ है। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन, थायराइड ग्लैंड आपको पता है कि ये नेक रीजन में मौजूद होता है। इट में बी सिंगल स्ट्रक्चर लाइक इन मैनी फिशेस और इट में हैव मैनी लोब्स, इसकी बहुत सारी लोब्स भी हो सकती हैं। दिस ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4। ये हार्मोन का क्या काम है, इनका काम है जी कंट्रोल करना ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन इन इनवर्टिब्रेट्स। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ T3 एंड T4 एंड प्रोलैक्टिन कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड्स जो होते हैं ये मौजूद होते हैं जॉड फिशेस में एंड टेट्रापोड में मौजूद होते हैं। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस कैल्सीटोनिन। अच्छा, तो ये याद रखना है आपने। क्रोमेफिन टिश्यू जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं नियर द किडनी एंड रिलीज 2 हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बर्ड्स आर ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियास, पैराथायराइड, पीनियल, अल्टीमोब्रैंकियल एंड बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस। ये सारे ग्लैंड जो है ये बर्ड में रिलीज होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बर्ड का ये सेक्रेट करता है प्रोलैक्टिन को और प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ पिजन मिल्क। पिजन मिल्क
प्रोड्यूस्ड होता है पिजन की क्रॉप से। अच्छा, उसके अलावा कंट्रोल पेरेंटल बिहेवियर इन बर्ड्स, इसके अलावा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है पेरेंटल बिहेवियर, यानी प्रोलैक्टिन जो है वो कंट्रोल करता है पेरेंटल बिहेवियर इन बर्ड्स। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फीदर एंड मोल्ट, इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फीदर और मोल्ट साइकिल कंट्रोल करता है। टेस्टिस जो होते हैं मेल बर्ड के, वो प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन, और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है मेल जो सेकेंडरी करैक्टर्स होते हैं लाइक कलर, कॉम्ब एंड स्पर। अल्चिमोब्रेंकियल जो ग्लैंड होते हैं ये स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नेक रीजन में मौजूद होते हैं बर्ड के। बर्सा ऑफ फेब्रिसियस आपको पता होना चाहिए, ये डॉर्सल टू द क्लोइका। क्लोइका जो एनल रीजन होता है, क्लोइकल रीजन होता है, वहाँ पे बर्सा ऑफ फेब्रिसियस मौजूद है। इट ओपन्स इनटू द क्लोइका। अच्छा, ये फिर कहाँ ओपन होगा? क्लोइका में। अब हम मैमल्स की बात करते हैं और मैमल्स का मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगी, डिटेल्स आप खुद देखेंगे। मैमल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसकी 2 लोब्स होती हैं, एडिनोहाइसिस जिसे एंटीरियर लोब कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। इंटरमीडिएट लोब भी मौजूद होती है जिसे हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। थाइमस ग्लैंड मौजूद होता है हार्ट के बिल्कुल पास। ये लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूस होता है यंग बर्ड्स में एंड मैमल्स में, जबकि एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? ये जो है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ओवरीज जो हैं मैमल्स की, वो रिलीज़ करती हैं हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। टेस्टिस सेक्रेट आउट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। पेंक्रियास रिलीज़ करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। एड्रिनल मेडुला रिलीज़ करेगा एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट जो होता है ट्रैकिया में मौजूद होता है नेक रीजन के, और रिलीज़ करेगा T3 एंड T4 एंड कैल्सिटोनिन। पीनियल ग्लैंड सेक्रेट करेगा मेलाटोनिन, जबकि हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस भी मैं आपको बता देती हूँ। एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये रिलीज़ करेगा ट्रॉपिक हार्मोन, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस सेक्रेट आउट करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये चैप्टर नंबर 25 था कम्युनिकेशन 3, जिसमें हमने केमिकल मैसेंजर्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।